नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। क्या आपको ये पता है, भारत के जितने भी दर्शन हैं, चारवाक दर्शन के अलावा जितने भी धर्म, जितने भी दर्शन हैं, वो सब यही मानते हैं कि जीवन दुख है। जितने भी दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य, मीमांसा, यहाँ तक कि आप रामायण महाभारत जो भी पढ़ेंगे, आप सब में देखेंगे, सब में यही कहा गया है कि जीवन दुख है। हमारे देवताओं को आप देखेंगे, जिनको जो हमारे पूजनीय हैं, जो हम उसको पूजते हैं, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, सबके जीवन में दुख था। तो ये तो तय है कि जीवन दुख है, और उन धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि अगर जीवन दुख है तो दुख से छुटकारा कैसे मिले। दुख से छुटकारा तब मिलेगा जब आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि दुख मन की अवस्था है। आपको आपके जन्म में, अगर आप जिस भी आप उम्र में होंगे, आप देखेंगे कि मन के हिसाब से या तो आपको बचपन में सुख दिखता है या तो आपको भविष्य में सुख दिखता है। वर्तमान में आपको हमेशा दुख ही दिखता है। बचपन में भी आप सुखी नहीं थे। जब आप आज सोचेंगे, आप जवान हैं या प्रौढ़ हैं, आप सोचेंगे कि बचपन बड़ा सुखी था, लेकिन बचपन भी सुखी नहीं था। वहाँ तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन थे। आप बार बार रोते थे क्योंकि दुख होता था। अगर प्रौढ़ हैं तो लगता जवानी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जवानी में भी तरह तरह के स्टेज थे, रिस्ट्रिक्शन थे, सपने थे, पैसे नहीं थे, बहुत तरीके का अभाव था, तब भी आप दुखी थे। प्रौढ़ावस्था दुखी था, वृद्धावस्था तो लोग कहते हैं दुखों का खान है। तो अब ये दुख कहने से, इस रोने से तो कोई फायदा है नहीं। अब इस दुख से कैसे बचा जाए? तो हमारे जो पुराण, हमारे जो ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत, रामायण या जितने भी ग्रंथ हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि आपको दुख से छुटकारा तभी मिलेगा जब आपको मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष तो मृत्यु के बाद मिलती है। तो इस जीवन में भी कैसे परमानंद को प्राप्त हुआ जाए? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग उन्होंने बताया था: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। बाबा तुलसीदास ने तो रामायण में भक्त योग को ही मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना गया है। बाबा तुलसीदास तो कहते हैं कि अगर आप जैसे वहाँ पे आप सबरी का आप ले सकते हैं कि भक्ति के मार्ग से उन्होंने भगवान को, ईश्वर को पा लिया। अहिल्या के बारे में आपने सुना है। इसके अलावा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम जप से ही आपको मोक्ष मिल सकता है। बाबा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। लेकिन अगर आपसे भक्ति भी नहीं हो पा रही है और उसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है, आपकी प्रवृत्ति उस तरीके की नहीं है, तो आपके लिए जो तीसरा, गीता में भगवान ने कहा था कर्म मार्ग, वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु सांग स्व कर्मणि। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये तो बहुत मुश्किल है। तो कर्म मार्ग मुश्किल है। अगर आपको भक्ति मार्ग भी अगर मुश्किल लगता है तो तीसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से आपको इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति हो सकती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब ये जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में आपको बताऊंगा कि क्रिया योग कहते हैं इसको। क्रिया योग के माध्यम से भी आप, एक ध्यान की एक विधि है, अगर आप क्रिया योग के, जो मैं आपको ध्यान की विधि बताने वाला हूँ, अगर आप उसको करते हैं तो आप देखेंगे कि मोक्ष तो आप ये भी कह सकते हैं किसी ने देखा नहीं मृत्यु के बाद, लेकिन आपको इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो अब आपको मैं वो विधि बताता हूँ। इस विधि के बारे में अगर आपने रमण महर्षि जी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो वो भी लगभग इसी विधि को बताते हैं। उनके जो ध्यान की विधि का जो मूल था वो ये था कि मैं कौन हूँ, ये देखो कि मैं कौन हूँ। अब ये जो क्रिया योग विधि मैं आपको बताऊँगा, इसमें आप ज़रा सोचिए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ साथ आप इस
क्रिया योग ध्यान साधना की यात्रा करिए। आंखें बंद रहेंगी। अब आप ये सोचिए कि मैं कौन हूँ। और इसी में एक मैं आपको आगे एक बात साझा करना चाहता हूँ। रमण ऋषि तो कहते हैं मैं कौन हूँ, ये उपनिषदों से लिया गया है। इसके अलावा जो तिब्बती धर्म गुरु हैं, बहुत सारे वहाँ पे गुरु हैं, वहाँ पे एक प्रचलन है, वो ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ ये तो आप खोजिए, लेकिन उससे भी सरल उपाय ये है कि आप ये देखिए कि मैं कहाँ हूँ। अब आप देखिए, आंखें बंद रखिए, आप ये सोचिए क्या आप शरीर है? आंखें बंद रहें। आप ये सोचिए क्या आप शरीर हैं? अगर आप शरीर हैं तो क्या आप हाथ हैं? कुछ देर में लगेगा आप तो हाथ नहीं हैं। क्या आप पैर हैं? आपको लगेगा आप पैर भी नहीं हैं। तो क्या आप ये शरीर जो आपका चेस्ट है, स्टमक है, पेट है, छाती है, क्या आप ये हैं? आप ये भी नहीं हैं। क्या आप सर हैं? सर भी नहीं है। तो क्या फिर आप मन है? मन तो चंचल है। तो क्या आप मन है? तो आप मन भी नहीं है। तो आप आखिर कौन हैं और आप कहाँ हैं? आप एक करके देखिए आप कहाँ हैं। पैर में तो आप हैं नहीं, हाथों में आप नहीं हैं, पेट में, चेस्ट में आप नहीं हैं, सर में आप नहीं हैं, आँखों में आप नहीं हैं। तो आप कहाँ हैं? ढूंढिए अपने आप को। हर दिन जब भी आपको 10 मिनट आप खाली हैं, आप बैठ जाइए। आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाइए। दिन पर दिन आप देखिए विकास की यात्रा चालू हो जाएगी। आप धीरे धीरे ढूंढना चालू कर देंगे और आपको आनंद की पहले प्राप्ति होगी। इस यात्रा में ही आनंद की प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर एक दिन वही आनंद आपका परमानंद बनता है इस जीवन में, और फिर वही परमानंद आपका मोक्ष का साधन बन जाता है। आपको मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाती है, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। बुद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध यह कहते हैं कि आप आत्मा नहीं बल्कि वो चित्त वृत्तियों को ही मानते हैं कि यही आपकी जो प्रवाह है ये एक दिन बुझ जाता है। जैसे दीपक में तेल खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है, उसी तरीके से जिस दिन चित्त की आपकी वृत्तियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जैन में भी ऐसे कहा गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिया योग विधि के माध्यम से आपको कैसे देखना है कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। तो सबसे पहले इसके 5 चरण हैं। ये इस विधि से आप अपने आप को तलाशिए और ये आपको डेली करना है। पहले दिन शायद आप तलाश नहीं पाए, अगर आप ध्यानी नहीं हैं, आप बहुत दिनों से आपका मन चूँकि चंचल है, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। लेकिन मन को शांत करने के लिए पहले ये देखना होगा कि मन है कहाँ, उसकी चाल कैसी है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उपनिषद भी ये कहते हैं कि सबसे पहले आपका अन्नमय कोश है, मतलब ये जो आपका शरीर है जो अन्न पे आधारित है। जब आप भोजन करते हैं तो आप जिंदा हैं। तो अन्नमय कोश मतलब आपका शरीर। आप अपने शरीर पे ध्यान लगाइए। आप अपने सर से लेके पाँव तक पूरा ध्यान लगाइए। सर, माथा, आपका फेस, आपका गला, आपका चेस्ट, आपका पेट, आपके जांघें, आपका पैर, आपका तलवा, सबको ध्यान से देखिए। मैं आपको कुछ पल के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब ध्यान करेंगे तो आप इसको कुछ लंबे समय तक करेंगे तो आपको और आनंद आएगा। तो सबसे पहले आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान कर लिया। ये है 5 चीज़ों से आप बने हैं। तो पहला है अन्नमय कोश यानी आपका शरीर। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब आपकी सांसें। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक आप जिंदा हैं। जैसे ही सांस आनी बंद हो जाएगी आपका प्राण रुक जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकल जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको प्राणों को देखना है, मतलब अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। हर धर्म में आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने भी विपस्सना बताया था, उसमें उन्होंने बताया था। भगवान भोलेनाथ का जो विज्ञान भैरव है
उसमें ज़्यादातर जो ध्यान की विधियां हैं वो सांसों के ऊपर आधारित है। सांसों के माध्यम से ही आप जिंदा हैं। जिस दिन आपके शरीर में प्राण आते हैं उस दिन जिंदा हो जाते हैं, और जिस दिन प्राण निकल जाते हैं मृत्यु हो जाती है। तो आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। ध्यान से देखिए, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसों को न तो तेज लीजिए ना तो स्लो, ना तो धीमे ना तो तेज। आप जब ध्यान से अपने सांसों को देखने लगेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी सांसें या तो बाएं नासागृह से या तो दाहिने से, दोनों में से किसी एक से ही चल रही होगी। कुछ पल के लिए दोनों से चलती है। एक को इड़ा बोलते हैं, दूसरे को पिंगला, तीसरे को सुषुम्ना। तो आप देखिए कि आपके बायां चंद्र स्वर या दाहिना सूर्य स्वर चल रहा है, इड़ा या पिंगला चल रही है। धीमे धीमे आप देखिए, सांसें लीजिए। जिस भी नासा रंध्र से, नासा छिद्र से सांसें चल रही हैं उसको महसूस करिए। अपने प्राणों को देखिए, प्राण कैसे आपके शरीर में ऊर्जा दे रहा है, आपको ज़िंदगी दे रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस नाक से सांसें चल रही हैं तो आप अपने एक उंगली को यहाँ लगा सकते हैं और धीरे से धीरे सांसें लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस नाक से सांस ले रही है, उसको महसूस करिए। तो दूसरे चरण में आप पहुंच चुके हैं। अपने सांसों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। अब आप तीसरा जो जिससे आप बने हैं वो है आपका मन, मनोमय कोश। तो जो आप बने हैं वो 5 चीज़ों से बने हैं। पहला है शरीर, दूसरा है प्राण, तीसरा है मन, चौथी है बुद्धि और 5वां है आपका आत्मा। उपनिषद में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश इसको कहा गया है। रमण महर्षि कहते हैं कि ये देखो मैं कौन हूँ। तो आपने शरीर को देख लिया, आपने प्राणों को देख लिया, आप मन को देखिए। ध्यान से बैठिए। आप ये देखिए कि मन आपका एक अंग है, आप मन नहीं है। मन आपका एक साधन है। मन जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तब भी चलता है, जब आप निद्रा अवस्था में होते हैं तब भी चलता है। मन भी चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन होता है। जब आप सो जाते हैं तो अचेतन मन चलता रहता है। तो आप देखिए मन, और ये मन बहुत ही बलशाली है। ये मन ही आपको दुख देता है और ये मन ही आपको सुख देता है। मन की सुनना अगर बंद कर दिए तब आप सुखी हो जाएंगे, आनंद आने लगेगा। क्योंकि मन ही भरमाता है, मन ही आपको दुख देता है, मन ही क्रोध करवाता है, मन ही अहंकार पैदा करता है, मन ही द्वेष, मन ही क्लेश, मन ही ईर्ष्या करता है, मन ही सपने दिखाता है, फिर सपने तोड़ के आपको दुखी करता है। तो मन को देखिए, आप अलग हैं, आप मन नहीं है। मन को देखिए, अलग करिए अपने आप को मन से। साक्षी भाव से अपने मन को देखिए कहाँ जा रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट मन को देखिए। जिस दिन ये तीसरे चरण में आप पहुँचे उस दिन से ही आपको आनंद मिलना चालू हो जाता है। आनंद की अवस्था मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मन ही दुख देता है। आप मन को साक्षी बना लीजिए, अपने आप को साक्षी भाव से मन को देखिए। मन जहाँ भी जाता है जाने दीजिए। मन बार बार आपको भटकाएगा, आप बार बार अपने आप को ध्यान से मन को देखना है। मन को देखिए, वो बचपन से लेके अभी तक की बहुत सारी विस्मृतियाँ ले के आगे आएगा, आपको डराएगा, आपको प्रलोभन देगा। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन में भरा पड़ा है वो बार बार लेके आएगा।
आप देखिए क्या निकल रहा है, निकलने दीजिए, जाने दीजिए। भय, पीड़ा, आनंद की भी क्षण है, सबको साक्षी भाव से देखना है। चाहे आनंद हो, चाहे दुख का भाव हो, सबको आपको साक्षी भाव से देखना है। आप ये 5 मिनट करिए। इस तीसरी विधि को आप अकेला सिर्फ ध्यान में आप ला सकते हैं, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। इससे आपको बहुत आनंद आएगा। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन में जो गंदगी भरी पड़ी है, जो आपको दुख दे रहे हैं, भय दे रहे हैं, वो सब निकलता है, आपको आराम मिलता है। तो आप ये तीसरे जो आपके चरण है उस पर आपने ध्यान कर लिया। अब जो चौथा चरण है, जिसको उपनिषद में विज्ञानमय कोश बोलते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में उसको बुद्धि बोलते हैं, जो ये आपको बताती है कि मन जो कर रहा है, जो कह रहा है, वो सही है कि गलत। मन के ठीक नीचे बुद्धि होती है। ये जो मैंने आपको 5 चरण बताए हैं, शरीर ये सीढ़ियों के जैसे है। जैसे आप सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं, आप ये समझिए कि आप नीचे उतर रहे हैं गहराई में। तो पहली जो सीढ़ी है शरीर है, दूसरी सीढ़ी आपके प्राण है, श्वास है, तीसरा आपका मन है, चौथी सीढ़ी आपकी बुद्धि है। बुद्धि को ध्यान से देखिए, कौन है जो आपको बताता है कि क्या गलत है, क्या सही। मन तो सबको बताता है कि सब सही है, कभी कभी सही को भी गलत बताता है, गलत को भी सही बताता है, भरमाता है। कौन है जो बताता है कि वो सही है कि गलत है? जिसकी ये बुद्धि चौथा चरण जागृत अवस्था में होता है, वही बुद्धिमान कहलाता है, क्योंकि वो भटकता नहीं है, उसको कोई भटका नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ही मन बताता है कि आप कोई गलत काम करो, चोरी करो, व्यभिचार करो, बुद्धि बोलती है नहीं, ये गलत काम है। आप रुक जाते हैं, वही इंसान बुद्धिमान कहलाता है, जिसका ये चौथा चरण मजबूत हो, बुद्धि मजबूत हो, जो बुद्धि ही मन को कंट्रोल करती है। तो आप ध्यान से इसको देखिए, विज्ञानमय कोश को देखिए। आप यही देख रहे हैं कि आप कौन हैं। आपको सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना है। आप अपनी बुद्धि को देखिए, कुछ पल, कुछ मिनट, जैसा भी आपको समय मिले। फिर आप जब बुद्धि को आप देखने लगते हैं और मन को आप बस में कर लेते हैं, प्राणों को आपने देख लिया, शरीर को देख लिया, आप ये देख लिया, आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं, आप बुद्धि भी नहीं हैं, तब फिर आप कौन हैं? यही रमण महर्षि कहते हैं। तब आप 5वें चरण पे पहुंचते हैं, आनंदमय कोश। मतलब आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। इसे ही आनंदमय कोश कहते हैं। जिस दिन आप ये जान लिए कि आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि भी नहीं हैं, तब फिर आप कौन हैं? कौन है जिसको आप कहते हैं कि मैं हूँ? आप बार बार ये कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हालांकि ये अहंकार की भाषा है मैं हूँ, लेकिन गहराई से आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो ये बड़ी गहरी बात है। ये मैं जो कह रहा है वो आपकी आत्मा है। ये आत्मा वही है जो परमात्मा का अंश है। यही है क्रिया योग की विधि। इसी के माध्यम से आप अपने आत्मा तक पहुंच जाएंगे। और इस 5वीं जो विधि है, जब आप इससे धीरे धीरे, आपको ये 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं होगा। आप पूर्व जन्म की भी अगर ध्यान किए होंगे, आप बचपन से ध्यान कर रहे हैं, या अब भी अगर आपने प्रारंभ नहीं किया है, तो अगर अब आप यात्रा चालू करेंगे तो कुछ दिन में धीरे धीरे आप साध लेंगे। आप ये देखना चालू कर देंगे कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं है, प्राण नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप आत्मा है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके सबके मालिक, जो सबकी मालिक है, वो आत्मा है। आत्मा ही बुद्धि की मालिक, आत्मा ही मन की मालिक, आत्मा ही प्राण की मालिक, आत्मा ही शरीर की मालिक। उस आत्मा को महसूस करिए। उपनिषद में कहा गया है
कि आत्मा ही परमात्मा है। शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूँ। मतलब जब आप ये जान लेते हैं कि आत्मा मैं हूँ, तो इसका मतलब आत्मा ही परमात्मा है, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। जिस दिन आप ये महसूस करने लगते हैं, आप आनंद से भरने लगते हैं। और जैसे जैसे ये आनंद और ये ध्यान आपका बढ़ता जाएगा, आप परमानंद की प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। जीवन का जो दुख है, जो सारे दर्शन ये कहते हैं कि जीवन दुख है, ये दुख मिट जाता है। क्योंकि दुख तो मन का है, शरीर का है। रोग शोक ये शरीर को होता है, मन को होता है। अगर आप अपने आप को शरीर और मन जानेंगे तो दुखी होंगे। जब आप ये साध लेते हैं कि आप आत्मा हैं, फिर आप आनंद से भरने लगते हैं और फिर आप परमानंद से भरने लगते हैं। तो इस जीवन में आप आनंद से भर जाएंगे। और जब आपकी मृत्यु होगी तो मृत्यु का भी आपको भय नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, इसको आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकती। शरीर छोड़ के ये आत्मा निकलती है, एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र को चेंज कर लेती है, तब आपको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। तो किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा और फिर आप आनंद से भर जाएंगे, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जब मृत्यु आएगी तो आप हंसते हंसते इस शरीर को छोड़ देंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और जो इस दुख का कारण है, फिर आप शरीर ग्रहण नहीं करेंगे। जब शरीर नहीं होगी तो फिर न तो प्राण, न तो मन, न तो बुद्धि, सिर्फ वहाँ एक ही चीज़ बचती है, वो आत्मा, आत्मा, आत्मा। और आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो फिर आप आनंद से भर जाएंगे। इस विधि को आप हर रोज़ सुबह शाम 10 मिनट, 20 मिनट, 5 ही मिनट, किसी भी एक चरण को, 5 चरणों में से किसी भी क्रिया योग विधि में से किसी एक विधि को करिए, फिर 2 को करिए, जैसा समय मिले वैसा करिए। आप आनंद से भरने लगेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आशा है आप ध्यान करेंगे और आनंद लेंगे।